और देखो इसमें थ्योरी देखो तो थ्योरेटिकल पॉइंट में इतना ही है ना कि फोर्स होता है मास एक्सेलरेशन, इसी का एप्लीकेशन बना दो इंक्लाइन प्लेन। पर इस पे सवाल कैसे बनता है सुनो, इंक्लाइन प्लेन का न्यूमेरिकल मेरे साथ थोड़ा देर मत लिखना, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूरी है चीजों को जानना कि अगर इंक्लाइन प्लेन आएगा ब्लॉक गिरेगा तो कैसे पता। सबसे पहले चीज याद रखो, इंक्लाइन प्लेन में कुछ रूल होता है। अगर इंक्लाइन प्लेन वो ऐसा होता है, थीटा एंगल पे होता है, यहां पे मान लो एक ब्लॉक है, ऐसा कोई ब्लॉक रख दिया यहां पे अपने मन से, मान लो कि ब्लॉक है, मान लो ब्लॉक है मास का, वो होने क्या वाला है ब्लॉक पे। देखो तो अभी तक तुम सिंपल यार इंक्लाइन प्लेन की एक बात याद रखना, अगर एम मास का मान लो गाड़ी या कुछ होता तो एम जी ऑलवेज कहां लगता है, नीचे। तुमको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करने जा रहे हैं बाबू इसमें, थोड़ा सा फिजिक्स में। अब देखो होने का एम जी नीचे लगेगा। अब थोड़ा ध्यान देखना, तुमको बताया था मैंने, जब तुम जमीन पे खड़े रहते हो जमीन फोर्स लगाता है तुम्हारे ऊपर नॉर्मल। अब देखो ध्यान से, गाड़ी तो ऐसे है ना, तो नॉर्मल क्या लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस नॉर्मल ऐसे लगेगा। देखो नॉर्मल अगर इंक्लाइन प्लेन ऐसे, नॉर्मल ऐसे लगता है, वो याद रखना कुछ कुछ बात। वो ऐसा मैंने क्यों खींचा है, जवाब है कि सरफेस ऐसे है तो इसके 90 डिग्री ऐसे चला गया। अब सुनो बाबू थोड़ा देर मत लिखना, कंपोनेंट थोड़े सुनो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री लगाने जा रहा है, होने क्या वाला है। ये है नॉर्मल फोर्स जो लगा है ऊपर, और देखो तो एक चीज ध्यान से सोचो कि थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आता होगा, तो ये एंगल कितना होगा, 90। मतलब ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, और ये वाला एंगल कितना होता है ट्रिग्नोमेट्री से बता सकते हो, ये छोटा वाला एंगल 90 माइनस, चलो बस समझ लो, सुनो कुछ नहीं कर, सुनो अगला सुनो, मत लिखना थोड़ा देर। ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब सुनो एक और बात हो, देखो तो जब तुम ट्रिग्नोमेट्री तुमने कभी जिंदगी में पढ़ा होगा, देखो ये पूरा एंगल फिर कितना है, 90। और देखो तो ये एंगल 90, तो ये एंगल कितना होता है थीटा, तो ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। ये पूरा एंगल कितना है 90, तो 90 माइनस थीटा में से क्या माइनस हो जाएगा, थीटा। और याद रखना, तुमको हमेशा के लिए एक बात याद रखना, क्या कर रहा हूं मैं ऐसे बोल रहा हूं मैं, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल हो गया 90, तो ये एंगल कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। तो कोई अगर थोड़ा भी वो दिमाग लगा के देखेगा, ये पूरा एंगल 90 ना है, तो ये 90 माइनस थीटा का, तो यहां क्या बच गया थीटा। तो हमेशा के लिए एक बात को बार बार कितना तुमको ड्रॉ नहीं करना इंक्लाइन प्लेन में, बस तुमको ये बताना चाहा मैंने कि अगर बार बार यहाँ थीटा कैसे लिख देता है कोई इंटरनेट पे कोई भी, अगले बार तुमको क्या करना, हमेशा ऐसा डायग्राम याद रखना है। हमें जब इंक्लाइन प्लेन देगा ना, सबसे पहला आंख बंद करके ऐसा डायग्राम बना लेना हमेशा, यहां एम जी अपने मन से थीटा लिख देना सीधा। वो रीजन समझ गया थीटा क्यों आता है, तो यहां मैं तो क्या किया, वो थीटा का रीजन बताया, थीटा आता कैसे है। तुम्हें कोई सवाल दिखेगा ना, सबसे पहले थीटा लिख देना, सुबह एम जी आएगा। देखो तो थीटा का अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। देखो थीटा ऐसे है तो ये इधर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में क्या आता है, साइन थीटा। और देखो थोड़ा सा ये एंगल, ये कौन सा साइड आएगा, ये थीटा है तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस। वो बेस पे कौन आता है, कॉस थीटा। एकदम ध्यान देकर बता रहा हूं, बहुत अच्छा चीज है, मैं तुमको टाइम पास चीज नहीं बता जो पेपर में नहीं पूछता है, बस ध्यान से चीजों को समझ लेना उसके बाद लिखना। नो कोई सवाल आएगा तुमको हमेशा के लिए बाबू याद रखना एक बात, कि यहां लगेगा एम जी, ऊपर लग रहा है एम, और यहां देखो तो इधर क्या होगा, ये बेस, बेस पे क्या आने वाला है एम जी कॉस थीटा। पर इंक्लाइन प्लेन का कोई, अभी तक क्या करते थे, नॉर्मल फोर्स को एम जी बोलते थे, अब क्या करना है, फोर्स किसके इक्वल करना है, एम जी कॉस थीटा। और थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। बस दो बात तुम चाहो तो रट भी सकते हो, दो बात याद कर जाना, इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी रखा रहता है तो ऑलवेज कितना से गिरता है, एम जी साइन थीटा से, और नॉर्मल इक्वल होता है एम जी कॉस थीटा। बस इतना छोटा बात तुमको पता। देखो ऐसे वो बॉडी रखा मैंने ऊपर से, ये कितना से गिरता है, स्मॉल जी से, लेकिन अगर तिरछा कर देंगे ना तो एम जी साइन थीटा से गिरेगा। और बस इतना सा बात जो लिख दे रहा है उसको दिमाग में सेट कर लो बस। अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्री आता है दिमाग में तो इस बात को समझ लिया, तो क्या करना ना, आंख बंद करके दो लाइन याद कर देना, सवाल बन जाएगा। मैं सोचा किसी को डेप्थ सिखाने के लिए ऐसा कैसे हो रहा है, नहीं तो एक बात याद कर जाओ, लिख लो बस, याद कर जाना, इंक्लाइन प्लेन पे
लिख 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 लो लिख लो, तो सवाल दिखाते, चिंता मत करना भाई, सवाल बनाओगे सीख जाओगे। नॉर्मल फोर्स एन जी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और रीजन क्यों बताया है ना, अगर मान लो मैं डायरेक्ट बोलता है इसको रट जाओ, कोई बच्चा समझ नहीं पाता कि एम जी कॉस थीटा ही क्यों हो रहा था। ये यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, दोनों इक्वल दिख रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, याद रखना। और बॉडी गिरता है, वो बस इतना लिख के बैठ जाओ। अब चलते हैं सवाल की तरफ, सवाल कैसे बनाना है तेजी से। इंक्लाइन प्लेन पे गिरता है विथ एम जी साइन थीटा। मतलब एक और बात याद रखना, अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे है तो उसका एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन होगा जी साइन थीटा। तो बस लिख के बैठ जाना, घबराना मत भाई, तुम सवाल बनाओगे तभी सीखोगे ना, वही जा रहे बनाने। एक बात याद रखना, जब बॉडी इधर गिर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन खाली जी साइन थीटा है। अभी तुम क्या पढ़ते हो, स्मॉल जी से गिर रहा है, यहां गिरेगा जी साइन थीटा से। और चाहो तो तुम इस बात को खाली रट जाओ, काम हो जाएगा। एक्सेलरेशन अलोंग इंक्लाइन, ये होता है जी साइन थीटा। और कुछ मत पर इतना लिख लो, तो बताते हैं सवाल कैसे बनाना तेजी से। तुम्हारे सामने बिना कुछ किए मैं तुमको सवाल बनाना सिखा दूंगा, बस थोड़ा पेशेंस रख लेना, बस स्टेटमेंट को याद कर जाना। नॉर्मल एम जी कॉस थीटा होगा, और हर बार क्या करेंगे, जब इंक्लाइन प्लेन आएगा, वो हाईवे जो बनता है ना, इसी पर तुम क्या क्या पढ़ना चाहिए, ऐसा चीज पढ़ना, रियल लाइफ फिजिक्स होता है। तुम पढ़ते हो कभी, तुम कभी हाईवे पे जाओगे, लिखा होता है इतना का स्पीड लीजिए, लिखा होता है रोड पे इतना का स्पीड पकड़ना है। तुम गोलंबर पे जाते हो, तुम गोलंबर पे जाके साइकिल या बाइक को टेढ़ा करते हो, कुछ साइकिलिंग को गोलंबर पे, उसका भी जवाब फिजिक्स है। क्यों बेंड करता है साइकिल को गोलंबर पे तिरछा करने में, शार्प टर्न लेने में, कितना का स्पीड, तुम किसी रोड पे लिखा होता है स्पीड लिमिट, कहां से आता है, उस सब का फार्मूला बनता है। तूने मौत का कुआं देखा होगा, तो तुमको पता आगे कुछ ये बताना है, मौत का कुआं में किसी को लगता होगा बहुत तेज चला रहा है बाइक, तेज जिंदगी बचा रहा है, उसके पीछे फिजिक्स है। ये सब आगे आने वाला, बता रहा हूं रियल लाइफ तुम बताना। अभी मुझे आगे कहानी में दिखेगा ना, वो तुम्हें दिखता है किसी को बहुत तेज चला, देखना कभी जब घूमने गया हूं देखने, ऊपर रहता है तो बहुत तेज चलाता है, नीचे उड़ता है स्पीड स्लो हो जाता है, सबके पीछे जवाब है फिजिक्स। वो सब क्या फिजिक्स का एप्लीकेशन है। तो बस कुछ मत करो, बस इतना लिख के बैठ जाओ। तुमको थोड़ा जा रहे हैं सवाल सिखाने, एक सवाल बना के दिखा देंगे, दो सवाल, अब तुमको तीन चार सवाल दे, इतना ही करना अभी के लिए। तुम्हारा बेस तैयार कर रहे हैं, सवाल अप्रोच कैसे करते हैं, इसमें कुछ नहीं रखना है, बस इतना याद रखना, नॉर्मल आएगा तो एमजी कॉस थीटा, इंक्लाइन प्लेन पे एमजी साइन थीटा, फोर से नीचे गिरेगा एक्सप्रेशन जी साइन थीटा। तो अब इतना लिख के बैठ जाओ, चलते हैं सवाल की तरफ। और लिख के बैठ जाओ, तुम्हारे सामने कुछ सवाल कैसे बना सकता है, कोई सवाल बना के दिखाते हैं। बस इंक्लाइन प्लेन पे पुली को लाके दिखाते हैं। कल किसी को दिखाया था मैंने इंटरनेट का स्क्रीनशॉट कि क्या क्या इंटरनेट पे इंडिया में सवाल आता पेपर का, उसमें एक सवाल ऐसा भी था, किसी को दिखा देखा होगा, स्क्रीनशॉट दिखाए थे कि इंडिया में किसी पैकेज फोटो पैकेज में क्या सवाल आता है, वो ऐसा सवाल अगर आता है उसको कैसे बनाएंगे। और इस सवाल को बनाने का शॉर्टकट तरीका है मेरे पास भाई, चिंता मत करना। मैं तो वो क्या ऐसा सवाल का पैटर्न सिखा रहा हूं, सवाल क्या पूछ दे कोई गारंटी नहीं है, कंसेप्ट ही किंग है, कंसेप्ट कुछ भी बना सकता है ना। बस सुनो ऐसा सवाल कैसे बनाते, घबराना मत, तुम बना के दिखाता हूं मैं। और सबसे फेमस एंगल 37, साइन 37 कितना था, 3/5। कोई रटवाए थे किसी को कुछ दिन पहले बाबू, जो नहीं याद याद रखना। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। सुनो बताते हैं क्या है, सवाल बहुत आसान है, बच्चा का खेल है, वो एक लाइन बनाकर रख दूंगा मैं। सुनो बस सुनो, ये लिख लिए, अब थोड़ा मेरे साथ मत लिखना। सुनो बताते हैं सवाल, देखो ऐसा सवाल आता है पेपर्स में, इसको बनाने का शॉर्टकट तरीका, जो कोई भी सवाल आ जाए, कितनों को पूछते मेरे से, मुझे इतना पता है बस, एक्सेलरेशन होता है जिधर जाग और खींचते। और सुनो दो एंगल याद करा, जो नहीं आया था 2-3 दिन पहले मैंने कुछ एंगल बताया था, ये पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एंगल है।
3/5, 4/5। सुनो, और थोड़ा देर मेरे साथ मत लिखना, क्योंकि तुम मुझे ये बताना है सवाल को बनाते कैसे। सुनो, ऐसा सवाल आएगा तो तुमसे पूछेगा 2 सवाल, लिख लिए। और तो सवाल में पूछेगा कितना के एक्सेलरेशन से ब्लॉक गिरेगा, और यार रस्सी से बांधने है ना, रस्सी में आएगा टेंशन। अब देखो, सबसे पहला काम ऐसे सवाल में करना क्या है, वो एक बात हमेशा याद रखना, बार बार बोल रहा है कि जब कोई सवाल आएगा एक पुली का, तो याद रखना पुली के दोनों तरफ टेंशन सेम होता है। सुनो बाबू, क्या करना है, सुनो और सुनो, एक पुली है, रस्सी का 2 एंड है, दोनों तरफ टेंशन सेम लगेगा। और सुनो, टेंशन कैसे लगाना है, और मुझे वाइब्रेशन से भी दिक्कत है हर चीज से, पता है वो दिक्कत क्यों है, ये बता रहा हूं तुमको ना, ये अच्छा चीज, यही सब कारण बच्चा जो पढ़ता है ऑनलाइन ना, बस कॉपी में नोट्स बना के लिख देता है, उसके कैसे ब्लैंक हो जाएगा, यही होने वाला है, वो यही चलता है कहानी में। और सुनो, सवाल, सबसे पहला बात, सवाल में यार कोई सवाल आ जाए पेपर में, कितना भी ब्लॉक, याद रखना टेंशन कैसे लगाना है, एमजी के अपोजिट। वो देखो, इस ब्लॉक पे एमजी कहां लगेगा, नीचे, नीचे लगा। इस ब्लॉक पे भी क्या बताएं, क्या लगता है, एमजी साइन थीटा, और इसका एमजी साइन ऐसा लगेगा, एमजी साइन थीटा। और देखो, इसका टेंशन ऊपर क्यों लगा है, एमजी नीचे तो टेंशन ऊपर, और इसका क्या लिखोगे, एमजी साइन थीटा। वैसे करोगे एमजी साइन 37, ऐसे बना सकते हो। और सुनो, आप क्या करना है, सुनो, सवाल में सबसे पहला काम तुमको निकालना है एक्सेलरेशन। यहां कितना से गिर रहा है, 20 न्यूटन, यहां कितना गिर रहा है, 12। और देखो तो ये वाला ज्यादा है, मतलब मोशन कैसे हो रहा है, ये वाला ब्लॉक गिरेगा नीचे और ये ब्लॉक जाएगा ऊपर। वो समझ गया, पहले जैसा ही काम हो रहा है, पहले देखना है कौन फोर्स ज्यादा है। अब एक्सेलरेशन में क्या करना है, ज्यादा माइनस कम बाई टोटल मास। मतलब जो आंसर आ गया, देखो वो एक्सप्रेशन निकल गया। पहले सबसे टेंशन निकालने का 2 रास्ता, मेरा बार बार जो बोल रहा है, 2 रास्ता है। देखो, टेंशन निकालना है, तुम अच्छे से सोचो, इस ब्लॉक को देखो, 2 केजी वाला ब्लॉक, 2 केजी का ब्लॉक कहां जा रहा है, नीचे। नीचे कौन खींच रहा है इसको, 20, ऊपर कौन लग रहा है। और देखो, अगर 2 केजी का ब्लॉक को देखोगे, वो सवाल कोई टफ नहीं, आसान है। 2 केजी का ब्लॉक पे नीचे लग रहा है 20, ऊपर लग रहा है टी, तो क्या लिखते थे, 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a। बस हो गया बाबू, देखो तो सवाल कोई टफ नहीं है ना। तो देखो, हर सवाल एक जैसा है, सवाल का पैटर्न बदल रहा है। 16 न्यूटन आ गया आंसर, समझ गया कितना आसान था। तो ऐसा कुछ मत करो, ऐसा लिखो, ऐसा ही 2-3 सवाल तुम्हें देते हैं, रसिक जब फिर पैटर्न चेंज करते हैं। तो ये दिखाने की कोशिश करो कोई किस किस तरह का सवाल बना सकता है। क्योंकि ऐसे सवाल में दिक्कत खाली क्या होगा, अगर तुमने सवाल को नहीं देखा होगा ना, मान लो कोई नहीं देखा, अचानक से आ गया, तो उसका दिमाग ब्लैंक होगा। बस यही तुमको सवाल का पैटर्न सिखा रहा हूं, सीधे वो बिना घबराए वो लिखो। ऐसे ही 2-3 सवाल देते हैं, अब वो 2 एंगल को रट जाना, 37, 53 काम आएगा। अब ये सीखोगे ना, आगे खूब काम देगा, क्योंकि आगे अभी फ्रिक्शन आना बाकी है, और फ्रिक्शन आएगा तो क्या होगा कहानी में, कहानी में नया गेम होगा। अगर ब्लॉक गिरेगा नीचे तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, तो क्या करेंगे, अभी जो मैंने खाली 12 माइनस किया है ना, फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला होता है, उसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसलिए सारा खेल पीछे से कनेक्टेड है। तो बिना घबराए लिखो, ऐसे ही 2-3 सवाल देते हैं, बनाओ तो अपने से। अभी कुछ दिन तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना, तुम बस केवल कुछ तुम्हारा दिमाग चलवाना है, बाद में दिक्कत ना हो जाएगा। एकदम सेम तरह का सवाल देते हैं, आराम से थॉट रख के बनाओ। और ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, मतलब मुझे कोई बताने का शौक नहीं है, मुझे कौन सा शौक है बताने का। एकदम आराम से बनाओ, सेम तरह से, आराम से, तो घबराओ मत। तुम खुद से बनाओ तो सीखोगे ना। एकदम सेम सवाल दे दो, एकदम सेम सवाल है, बस याद रखना यहां क्या लगेगा, साइन थीटा।
आराम से बनाओ थोड़ा देर, आराम 2 मिनट बनाओ, बिना घबराए। क्योंकि बच्चा न्यूमेरिकल से भागता है, और न्यूमेरिकल तब समझ में आता है जब बच्चा धीरे धीरे अप्रोच करता है। तो बोल रहा हूं बस कोशिश करो, आंसर से मतलब नहीं है, बस ट्राई करो भाऊ। चलो बनाओ तो अपना अपना आंसर क्या आता है कोई मतलब नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल पूरे इंडिया का प्रॉब्लम बन जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्यों है, बच्चा बनाना नहीं चाहता है, बस छाप लेना चाहता है। तो बनाओ बनाओ, स्टार्ट किए, बनाओ। 20 sin 37 इधर आएगा, इसको कैलकुलेट करो। अरे वो कौन ज्यादा है ये चेक करो, पहले खुद को। चलो चलो बनाओ बनाओ बनाओ, पहले खुद से बनाओ, खुद से बनाओ, बनाओ बना दो अपना ना, बनाओ। हाथ चलाओ भाऊ, कोशिश मत जरूर करो ना, ना दिमाग में एक निगेटिव एनर्जी आ जाएगा जो तुम्हें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की तरह खा जाएगा। 3 निगेटिव आ रहा है, कुछ गलत क्यों, कैलकुलेशन चेक करो। हाँ ठीक हो, ठीक हो, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव आएगा अपने ऊपर जो। चलो तो ये सही बना रहा है इसमें, 40 - ये तो भाई ने शायद सही बना, उसने सही बना। हाँ ना, सही, वहां सही आंसर आ जाएगा। बनाओ, सुनो सुनो क्या करना कर, सुनो तो ये बताया वही करोगे। नीचे कितना फोर्स लगेगा, 40, यहाँ कितना लगेगा, 40 sin 37, 3/5। और देखो बन जाएगा, यहाँ कितना लग रहा है 24, यहाँ कितना लग रहा है 40, 40 में 24 घटाओगे कितना हो जाएगा, 40 - 24। अब भाई 8, ऐसे बना लोगे। तो बनाओ, कोशिश करो, इंटरेस्ट बना रहेगा। हाँ बनाओ, सही है, बनाओ बनाओ बनाओ, धीरे धीरे ऊपर करके ले चलना है। हाँ बनाओ, आ जाएगा, बस थोड़ा स्टेप देखना है, कोई बना पा रहा है कि नहीं अपने से, बस वो देखना है। देखो 2 मीटर पर सेकेंड, उसका क्या होगा, 40 - t = 4 है। लिखो, आंसर आ जाएगा। कुछ गलत है क्या, हाँ गलत, अच्छा नहीं बनाएगा, कितना आ जाएगा, 40 - 24/4 है। चलो आराम से बनाओ, आराम बचा रहा है किसी को, इतना आसान चीज पूछते हो भाई। 40 में 24 जाएगा, 40 में से 24 जाएगा तो चल करो करो करो। तो यही आज मैं किसी का इंडिविजुअली उठा के देखता हूँ कॉपी, मुझे एहसास होता है कोई बेचारा ब्लैंक तो नहीं हो रहा है कहीं जाके। बहुत जगह लोग ब्लैंक हो जाता है। 32 में ना, ये कितना लगेगा इधर 40, इधर कितना लगेगा 40 sin 37 बन जाएगा, है ना। आप 32 मिनट आराम से बनाओ, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे सवाल को। 32 आ गया, चलो ठीक है, सही सही, चलो हाँ, तो 32 न्यूटन सही। चलो तो होता क्या, दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी आता है। सुनो, टी गलत, सही हो गलत सुन के, यहाँ सही तो 40 ना ज्यादा है, 40 - t करो तो 32 आ जाएगा। 40 ज्यादा है, 40 - t करो, थोड़ा हाथ चलवा लेंगे ना, आगे फायदा मिलेगा। हाँ करो, ठीक है, 32 आ गया। हाँ तो भाई इससे फायदा ये होगा ना, वो आगे का सारा कहानी है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर किसी को पीछे का नहीं आता, आगे दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा पॉज ले लेके चल रहा है। तो यही कारण है कि थोड़ा थोड़ा बता के तुमसे जबरदस्ती चेक कर रहा है, क्योंकि कहीं पे क्लास होता है यही होता है ना कि एक बच्चा जो होता है बेचारा बना नहीं पाता, बस उतार रहा होता है। उसके लिए मैं पर्सनली सोचता हूँ भाई, इसलिए ऐसा कॉपी देखता हूँ मैं। सुनो, वो अपना बनाओ, मैं अपना बनाता हूँ। मैं ये सीख गया तो थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, इसी पे लग जाएगा, तुम सेट हो गए। कैसे बना लिए, यहां लगेगा 40, यहां लगेगा 50 sin 53। भाई वैल्यू रट जाना, बहुत काम का वैल्यू है। मतलब कितना अच्छा है, ऑप्शन आ गया। यहां कितना है, यहां कितना आ रहा है, कितना एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा 0। मतलब ये जो सवाल दे दिए तो 0 हो गया एक्सप्रेशन ना। और 0 एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा, बॉडी किस चीज में है, रस्ट में है। बस ऐसा भी क्वेश्चन बन जाए, खबरा मत। ये बहुत अच्छा ऑप्शन आता है 0। और देखो 0 आने का मतलब क्या है, देखो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इसमें, टेंशन। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल, t = 40 हो गया ऐसा फर्क। और ये समझ गए ना। चलो अगर एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका मतलब ऊपर नीचे टेंशन सेम हो गया। तो और ये समझ के चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर, तुम सिचुएशन। अच्छा एक मिनट, इधर नहीं चेंज करते, इधर गेम खेलते हैं। इधर तुम अभी तो कुछ लोगों का दिमाग कम चलता है, इधर तुम्हें लगेगा कि 2 ब्लॉक इधर लगाते हैं। चलो
उसके इधर पहुंचेंगे। बहुत तुम्हारे अंदर से डर भगाना चाहते हैं कि होगा क्या ना, तुम किसी पेपर में चलेगा, अचानक देखोगे बॉक्स आ गया, इतना ब्लॉक आ गया, कुछ भी अजीब आ जाए ना, उस वक्त याद रखना कि सवाल बदल सकता है, कंसेप्ट नहीं। तुमने ये 10th में शायद किसी ने सच में पढ़ा होगा, सोचा होगा, कितना भी किताब खोलो सवाल तो सेम जैसा दिख रहा है, वही काम करना हो। सुनो, अगर सवाल को चेंज करें थोड़ा सा, अब इधर चेंज करते हैं, इधर ट्राई कर दो, ऐसे चेंज करते हैं थोड़ा सा आगे, इधर बाबू 2 ब्लॉक लगा देते, खबराना मत, भी बन जाएगा। तुम्हारा बस डर भगाना है। ऐसा सवाल सुनो, क्या इस सवाल में क्या करना है, देखो ऐसा सवाल अगर आ गया, सुनो, अगर कितना भी सवाल आएगा वो इतना तो पता है, इन दोनों के मास को जोड़ेंगे पहले जैसा, जो आज तक कर रहे हैं, अभी तक कल भी किए थे वो। यहां कितना मास फोर्स लगेगा, 100, एक्सलेशन हो जाएगा 100, और इधर बाबू हमेशा क्या लेना है, mg sin थीटा। तो ऐसा बता रहे, ऐसा तुमको फिर देते, तुमको कराएंगे खुद से। और इधर लगेगा 50 sin 37, sin 37 3/5। वो ऐसा कोई सवाल देते, इधर आ गया 30 न्यूटन, और इधर कितना लग रहा है 100। वो ऑलवेज देख रहे हो, हर चीज में एक्सेलरेशन एक तरीके से निकल रहा है, हर बार सेम मेथड। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 100 माइनस 30, और ऑलवेज क्या होता है, टोटल मास, मास को जोड़ दो। वैसे बना सकते हो। सुनो सुनो, अगला स्टेप सुनो, अब क्या चेंज होगा, स्टेप क्या चीज सुनो, अभी तुमको बताया था मैंने, सेम पुली के दोनों तरफ सेम टेंशन। देखो ध्यान रहो, रस्सी यहां, पुली यहां पे है, यहां है पुली, ये और ये सेम पुली का पार्ट है, तो इन दोनों में टेंशन क्या रहेगा, सेम। और देखो T1 T2 बाबू सुनो क्यों लिए, जो कल भी बता रहे थे। देखो तो अगर कोई सोचेगा ये रस्सी अलग है ना, ये दो, एक पुली का 2 पार्ट है, इन दोनों में टेंशन सेम, और यहां क्या मानोगे T2। अब देखो T1 T2 निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर T1 निकल, आप देखो सिस्टम को, ये ज्यादा ये कम है, ये जा रहा है नीचे, ये जा रहा है ऊपर। अब देखो T1 T2 निकालने को, अगर तुमको निकालना होगा T1, सबसे आसान तरीका होता है इस ब्लॉक को उठाना। इस ब्लॉक को देखो, 5 kg का ब्लॉक को, 5 के ऊपर कौन खींच रहा है T1, पीछे कौन खींच रहा है 30, तो क्या लिखोगे 5 kg का ब्लॉक का, 5 का इक्वेशन क्या लिखोगे, T1 ऊपर माइनस 50 नहीं 30, mg ने mg cos sin थीटा लेना है, माइनस 30 इज इक्वल टू 5 इंटू ना, यहां 5 लेना है, कॉग 3 दो, यहां कॉग कैसे बदल गया, यहां पे mg sin थीटा के कारण 30 आया है, लेकिन मास अभी भी इसका कितना है 5 से 5 इंटू ए लिखेंगे। तुम घबराना मत, कि ऐसा सवाल देंगे तब तुम सीख पाओगे, तुमको सिखाना है किसी भी जन्म में। ऐसे बना सकते हो ना। अब सुनो T2 निकालने का तरीका, और देखो T2 कैसे निकाल, सोचो, और देखो तो 4 kg का ब्लॉक, देखो 4 kg का ब्लॉक, 4 kg का ब्लॉक कहां जा रहा है नीचे, कौन खींच रहा है 4 kg का ब्लॉक को, और सोच के बताओ, तो 4 kg का ब्लॉक जाएगा नीचे, 4 kg ब्लॉक का वो डायग्राम कोई बनाएगा ऐसा दिखेगा, नीचे कितना लगेगा खाली 40, अपना वेट कितना है इसका 100 क्यों, 100 लिए थे एक्सेलरेशन निकालने का शॉर्टकट तरीका के लिए, अपना वेट है 40, और ऊपर कितना टेंशन लग रहा है T2, जहां कहां रहा है नीचे, तो क्या लिखोगे, नीचे जाएगा तो 40 माइनस T2 इज इक्वल टू 4 इंटू, तो कुछ पैटर्न समझे, ऐसे निकल जाएगा T2। अब कुछ नहीं, 2 सवाल ऐसे ही लेके छोड़ देते हैं, बस इतने बना, इतना ही बहुत है भाई, इतना भी सीख गए ना, कुछ तो सीख रहे हो भाई। 120 56 कर लेना, अब जो आ जाए, और कुछ तरीका समझे, कैलकुलेशन इंटरेस्ट बस तरीका याद रखना, कोई सवाल आ जाए, जैसे कितना भी ब्लॉक आ जाए, हमेशा क्या करना है, टोटल को लेके एक्सेलरेशन निकालना है, और टेंशन लगाने का तरीका क्या है, mg के अपोजिट, इसका mg नीचे है, टेंशन ऊपर, इसका टेंशन ऊपर, इसका नीचे है तो ऊपर, फिर क्या किया है, ये सिस्टम जा रहा है ऊपर, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, आज 4 kg ब्लॉक जा रहा है नीचे, वो ऐसे बना सकते हो ना, घबराओ, ऐसे ही 2 सवाल देते हैं, बस इतना ही करो बस।
इतना तो सेट करना इतना धीरे धीरे। एकदम खत्म बात। यही सब आता ही है पेपर में, तो क्या कर, कोई डिफिनीशन नहीं पूछेगा तुमसे। व्हाट इज फोर्स, वो आराम से लिखो, ऐसे ही 2 सवाल देते बस बना के दिखा दो, बस हो गया काम। धीरे धीरे तुमको स्टेप सिखाना है, धीरे धीरे समय के साथ। बिना घबराए बाबू तुमको ऐसे ही कुछ तो थोड़ा सा लिखो, ऐसा ही एक सवाल अपने से बना के दिखाओ, पाए सच में तुम बना पा रहे हो। ये जो मैंने शॉर्टकट बना दे रहा हूं दिखाता हूँ, तुम इंटरनेट पे कितना सवाल दिया इसके बारे में, कोई क्या क्या तरीके से बना के दिखाता है तुमको। तो आराम से लिखो, एक सवाल से अपने से सोचना एक बार थोड़ा सा, आखिर बन कैसे रहा है। आराम से तरीका समझो, ऐसा ही सवाल ड्रॉ करते हैं बिल्कुल सेम तरीके कुछ भी। चलो आराम से सोचो एक बार, थोड़ा सा बिना घबराए, बिना घबराए एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, खुद से बनाओगे ना चीजों को सीखोगे। आराम से वो बिना पैनिक हुए आराम से लिखो, आराम से ही सवाल सोचो तो अपने से। ऐसा कुछ भी डेटा दे देते हैं, मतलब बना के इसे चेक कर लेना, हो सकता है किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, मैं उसी में उसका प्रॉब्लम दूर कर देना चाहता हूं मैं, फिर आगे चल के एक छोटा प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम ना बन जाए जिंदगी का। तो बिना घबराए आराम से सोचो, सेम सवाल है, सेम तरीके का है, थोड़ा सा अप्रोच कर दो सेम तरह से, बस अप्रोच करो अपने से बिना घबराए, लिखो अच्छे से अप्रोच करो, बस थोड़ा सोचो। कार्बन कॉपी जैसा है, बना सकते हो। तुम आराम से सोचो बाबू, एकदम आराम से ट्राई करो, हाथ पैर में सोचो, 5 के लिए 50 नीचे 40 साइड, सोचो सोचो बाबू सोचो, बात तो हाथ मत बैठो, नहीं सोचो नहीं बनेगा ना, क्योंकि तुम अगर 11th पढ़ते हो, सच में पढ़ते हो तो वो चीज पढ़ो सच में एग्जाम में आता है। ये नहीं पूछेगा व्हाट इज इंक्लाइन प्लेन, ये कोई नहीं पूछने वाला है कोई एग्जाम में। व्हाट इज पुली, पुली इज ए सिंपल मशीन, ये सब नहीं पूछेगा कोई तुमसे कभी, सवाल देगा। और आराम से एक बार अप्रोच करो, अपना अपना ट्राई करो, धीरे धीरे कोशिश करो, बस बिना घबराए कोशिश करो तो तरीका सीखोगे ना। अच्छा ये सवाल ऐसे नहीं, ऐसे बनते हैं सवाल जी, अच्छा आप समझ गए, आप ऐसे बनते हैं, और दिखाएंगे तुम फिर इंटरनेट से कितना फेमस सवाल तुम बना रहे हो, इंटरनेट पे कितने लोगों का डाउट है ये सवाल। 40 50, हाँ 50 40 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ना 26/9 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, एक काम करो, एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं आएगा, 26/9 को नियर बाय 3 लेके बनाओ ना, क्योंकि मुझे भी तरीका से ना मतलब है, तो 26/9 आ रहा है ना, तो उसको नियर बाय 3 लिख दो, चलो ना। हाँ तो 26/9 आ रहा है, नियर बाय 3 को बनाओ ना, 3 पे इक्वेशन 3 लेके, तो मुझे बस स्टेप सीखना है, अभी एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं है रखना, चलो बनाओ हाँ उसको 3 लेके सॉल्व करो ना, ज्यादा अच्छा है, 26/9 3 हो ही सकता है, 2.8 2.99 तक चला जाएगा वो। अच्छा नहीं बना, अपना ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, ट्राई किए, ट्राई करो, कोशिश करो, और थोड़ा ट्राई करो, बस आराम से थोड़ा कोशिश करो, ट्राई करो, जो आंसर आता है 40 50 माइनस 24/9, आराम से बनाओ, थोड़ा सोचो, घबराए बिना, खुद से बनाओगे चीजों को समझोगे, जिस दिन बनने लगता है उस दिन इंटरेस्ट आता है। अच्छा ये तो आसान था, क्यों नहीं बना मेरे से।